कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वसुदेव निराश होके मथुरा लौट गईले। कहे कि एहमे तक कौनो संदेह ना कि पांडुपुत हस्तिनापुर के धरोहर हवन, तब मथुरा कैसे आ सकेलन। हस्तिनापुर के विरासत हस्तिनेपुर जाई, चाहे राजभवन ओकरा स्वीकार करे भा ना करे। बाकी यदि धरोहरो निहित सवारत के रास्ता काटत होखे त घटना के अर्थ और मुखमंडल बदल जाला। तबे त ऋषि व्यास के सत्यवती से ई कहे खातिर हस्तिनापुर आवे के पड़ल। ऊ तई जानतो बड़े कि सत्यवती से ऊ देखल ना जाई, जबन देखल हस्तिनापुर के तकदीर हा। तकदीर के मतलब भाग ना, तकदीर के मतलब ई के घटना के ईंटा के चुनाई जैसन हो रहल बा, दीवाल ओइसने उठी। एह दीवाल के पहिल का ईंटा धृतराष्ट्र हवन, तो जब पहिल के ईंटा टेढ़ होई तो दीवाल सोज कैसे हो सकेले। एह दीवाल के टेढ़का ईटन में एगो सत्यवती के ऊंच अरमान भी है। एह से हम ता ई कहब कि ऋषि व्यास के आइल सत्यवती खातिर एक तरह से ठीक बा, और ऊ सत्यवती के इहवा से ले जाके ममता के अंतिम ऋण भी चुका दी हैं। माई, हमरा खातिर उठे के कष्ट मत करी माई। हम तोहरा खातिर नहीं की उठत बेटा,
हम तो महाऋषि ब्यास खातिर उठत हई। माई का सोझा तो कबो कबो स्वयं भगवानो छोट पड़ जालन माई। माई की तपस्या से बढ़ कवनो तपस्या न है। आज माई कैसे याद पड़ गईली? हमरा माई का खातिर अपन अंतिम कर्तव्य के पालन जो करे के बा माई। अंतिम कर्तव्य? हाँ माई, अंतिम कर्तव्य। समय त नदी के लेखा बहेला और इस शरीर नाव लेखा थीर न रह सके, और ई आत्मा एगो यात्री है जे अपन घाट अपन लक्ष्य के सदा खोजत रहेला। ई तू का कहा तारा बेटा, हम समझली ना। रउआ कैसे समझब माई? न धर्म के आपन चेतना है, न माई के आपन ज्ञान। बाकी रवा ममता के घाट पे कब ले टिकल रहब? अपना पीढ़ियन पर रोयले त जिंदगी के लक्ष्य, जिंदगी के उद्देश्य ना है। मोह का एह बांधन से निकसी माई। निकल के जाई कहवा बेटा? तपोवन के रास्ता खुलल बा माई। एवं हस्तिनापुर में अब राउर काम समाप्त भइल। अंबिका और अंबालिका के भी संगे ले चली। आज तू इतना निर्दयी बोल काहे बोले तारा बेटा? धृतराष्ट्र त ज्योतिहीन है माई, वो तो देख न सकी और रउआ से देखल न जाई। ये बहुत अच्छा है माई कि गिरहस्थ जिंदगी भोगे वाला भाग लिपि पढ़े न जाने। और इहो लिखल बा जवन होके के बा उहे होई, और इहो लिखल बा जे रउआ जाइब। और ये ठीको बा रउआ खातिर माई, काहे कि एवं जवन होए वाला बा वो रउआ से देखल न जाए। का होवे वाला बा बेटा? जवन काल होए वाला बा ओकरा आज काहे जाने चाहता रू माई? कबो कबो अज्ञान ढाल बन जाला और ज्ञान दुख के कारण। हम ता इतने कहब कि जवन भविष्य हम देखत हई वो रउआ से देखल ना जाई। यही से राउर एवहां से चल गईले उचित होई। चली माई, राउर बेटा रउआ के लेबे आयल बा। सुन ली है राजभवन में ऋषि व्यास पधरले हवन। दादी जी से भेंटे आयल हवन। दादी जी, दादी जी, रवा काहे कष्ट कैली हा? हमरा के बुला लेती। जुग जुग जिया, सुहाग बनती रहा। माता खाली गोड़े? हाँ बेटी, व्यास कहा तारन कि हमारा हस्तिनापुर में रहे के दिन समाप्त भइल। हम अंबिका और अंबालिका के लेके उनका संगे वन में जा रहा हई। कहा का हमरा से कोनो भूल हो गई हा? ना, अभी लेते नइखे भइल। हमार बड़ भाग जे रिसीवर पधरले हैं। जैसे तू सब कराहट चीन लेवेला बेटा, भगवान करस कि तू आवे वाला काल के भी आहट चीन सक। ई अभागा धृतराष्ट्र केहू के आहट का चिन्ही। घटना भा दुर्घटना खातिर भाग के कौशल छोड़ा बेटा। काहे कि यदि भागे सब कुछ है त कर्म के कवनो अर्थे न भइल। जे कुछ होला ओकरा खातिर स्वयं आदमीये उत्तरदायी है। भाग के अर्थ है कि खाली भगवान जान लेलन कि कवनो आदमी आगे का करे वाला बा। बाकी ओकरा कर्म में कबो रुकावट न डालस। एक खातिर जैसे गांधारी आंखिन पे पट्टी बांध ले हई, तू अपना आत्मा की आंख पर पट्टी मत बांधा। और ई कबो मत भूला कि दुर्योधन तोहार जेठ बेटा भले होके, बाकी युधिष्ठिर जेठ कुरुपूत है। ते रिसीवर रवा हमरो के संगे ले चली। सन्यास अपना आप से भागे के नाव न है। सन्यास अपना आप अपना अहम का सामना करे के नाव है। यदि बन सका तो गिरहस्थ आश्रम के सन्यासी बना। गृहस्थ आश्रम के सन्यासी? हाँ, एकर अर्थ है कि जवन चीज तोहार नहीं खे वो चीज तोहार न है, और एकर तोहरा ज्ञान होके चाहिए। चली माई। पुत्र धृतराष्ट्र, जी माता जी। हम पांडुपुतन के तोहरा के सौंप जात हई।
क्षण भर खातिर भी उनका ओर से ध्यान मत हटाई ह। ऊ तोहार अनुज पांडु के धरोहर हवन। उनकरा प्यार से पूछे ह। यदि जीत करस त उनका झटक मत दिया, उनका स्नेह से समझा दिया। और ये बड़े हो जास त उनका उनका अधिकार दे दिया। और ये ध्यान रहे कि उनका आपन अधिकार मांगे ना पड़े, काहे कि अधिकार मांगे से मन में दरार पड़ जाला। और ये ध्यान रहे कि दुर्योधन तोहार बेटा हा और ई पांचों पांडु महाराजा के बेटा हवन। बेटी गांधारी, हम हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के सौंपत हई और धृतराष्ट्र तोहरा की एकर हाथ थमले रहिया। सुहागवंती रहा। भगवान तोहरा न्याय करे के शक्ति देस। तू एमे ठहरा। गांधारी, तू हमके हमरा सीमा ले छोड़ावा। बस गांधारी, ए चौकट पर हमरा संगे आवे के तोहर सीमा समाप्त होता। ई चौखट गिरस्ती के रेखा है। कुंती और कुंती पुतन के ध्यान रखिया। भीष्म, अब हम तोहरों से विदा लेत हई। हमू रवा संगे चलब माई। हमरों के अपना संगे चले की आज्ञा दी। हम तोहरा के कौनो आज्ञा कैसे दे सकीले बेटा? तू तो कुरु सिंहासन से बनहाइल हवा। इहे तोहार संन्यास हा, इहे तोहार तपस्या हा। बाकी कुरु सिंहासन ता अब चारों ओरी से सुरक्षित बा भाई। का तू भविष्य में झांक के देख ले है गंगापूत? ई मत भूला कि तोहरा इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल बा, इच्छा जीवन के न। मृत्यु के गरे लगावे तक बनल रहा यही कुरु सिंहासन से और जियत जा। जियल बहुत कठिन काम है बृहस्पति शिष्य भीष्म। चली माई। सौंसे परिवार के ध्यान रखे हा, काहे कि तू ही सबसे बड़ा हवा। जियत रहा बेटा। यशस्वी होकर
आवा गांधारी। रउआ बोली में इतना तनाव काहे बा? ई राजमुकुट एक बार फिर हाथ से निकसल चाहत बा गांधारी। खाली राजमुकुटे जिंदगी के लक्ष्य ना हो सके आर्यपूत। ई दर्द तू ना बोझ सका प्रिया। ई दर्द तो उहे समझ सकेला जेकरा हाथ से ओकर कोनो प्यारी चीज छीन गई होखे। अपना जिंदगी के कड़वा सच भुलाइए नहीं सकत कि हम जेठ कौरव पुत हई। ये भुलाइल हमरा बस में नहीं खे गांधारी। ये भुलाइल हमरा बस में नहीं खे। कुंती से मिलैलू? अभई जाइब। रउआ से आज्ञा लेवे आयल रही। हमरा आज्ञा के कौन आवश्यकता है? तो पटरानी हो, राजभवन पर शासन तुहार है। कुंती के सुख चैन के पूरा ध्यान रखिया। तू ही बढ़ो। वो पांचों पांडव पूत हमरा प्रिय अनुज के धरोहर हवन। उनका के संभार के रखिया। उनका ई मत लागे दिया कि वो अनाथ हवन। उनका दुर्योधन से बचल खुचल प्यार मिल रहल बा। वो ऐसन काहे सोचिहन आर्यपूत? दुर्योधन के भाई तो वो है ही हवन। खाली होखला से कुछ ना होखे। होखे के तो हम जेठ कुरुपूत हई। बाकी यह राज परिवार के जेठ पूत अब युधिष्ठिर हा। युधिष्ठिर हा जेठ पूत। हम दुर्योधन के इहे समझावत रही आर्यपूत कि युधिष्ठिर ओकर जेठ भाई हवन। बाकी ओकर जीत त रउआ जानते ही है। रघु ओकरा समझावे के जतन करी आर्यपूत। जब हम अपना के आजूले ना समझा पौली कि अनुज पांडु के राजा बन जाए से हमरा संगे कोनो अन्याय नहीं के भइल। काहे कि हम तो अपना ज्योतिहीनता के कारण राजा बने जोगे नहीं की। तब भला हम दुर्योधन के कैसे समझा पाई? वो तो ज्योतिहीनो नहीं खे। बाकी रघुआ एक घाव के भर काहे न जाए देता है आर्यपूत? हम का करी? एक घाव पर लागल दवाई के पट्टी काल अपने उखाड़ के फेंक देलस। तू अपने एह बात के सोच के देखा गांधारी। दुर्योधन के ता आज ले इहे बतावल गयल ने कि हमरा मृत्यु लोक त्यागे के बाद उहे राजा होई। हमहू ओकरा से इहे कहत रही। कुल गुरु कृपाचार्य भी यही दृष्टि से ओकरा के शिक्षा देता रहन। तो भला हम अपने ओर से कैसे कहीं कि बेटा युधिष्ठिर तुहार बड़ भाई हा। ऐसे तोहरा अब अपना कर्म से सिद्ध करे के पड़ी कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर पहला अधिकार तुहार हा। बाकी रघुआ ऐसन काहे सोचत है आर्यपूत कि ऊ ई सिद्ध ना कर पाई? शिक्षा में तो ऊ आज पांडु पूतन से आगे बा, तो आगे ही रही। जे ना रह पावल तब जे न रह पावलता तई सिद्ध हो जाई कि हस्तिनापुर के राजमुकुट के ऊ जोग नहीं खे। ई तो भाग के बात हा। फिर वो हुए भाग। ई भाग बार बार हमरे राह रोक के काहे खड़ा हो जाता? आर्यपूत, ई भाग रेखा मिटौले ना मिटाए। तका एकर अर्थ ई भइल कि अपना कर्म के हमरा ऊपर कोनो उत्तरदायित्व नहीं के। ना, एकर ई अर्थ ना भइल। अपना कर्म के उत्तरदायी हम ही हई। भागता जैसे एगो दर्पण है और ई दर्पण ता उहे दिखाई जे ओकरा सोझा बा। भाग रेखा आदमी के बांधे वाली रसरी ना हा। भाग भाग आदमी के जिंदगी के कहानी है। यही से भाग पर अपना कैला के आरोप लगावल उचित ना हा आर्यपूत। हमरा को उपदेश मत तक गांधारी।
हमार साथ दा, हमरा पक्ष में रहा। हमरा के हमार ए अभिलाषा के मृग तृष्णा में अकेले मत छोड़ा प्रिय, अकेले मत छोड़ा। हमरा कबो कबो अपने आप से डर लगे लागता। कौनो भरत बंसी के डर शब्द के प्रयोग कैल शोभा न देवे आर्यपूत, और बहुत ऊंच अरमान राखल भी ठीक ना हा। रहुआ ई मत सोचे कि रहुआ दुर्योधन के पिताजी हैं। रहुआ ई सोचे कि रहुआ हस्तिनापुर के नरेश हैं और न्याव कैल राउर धर्म हा। चल अब तू लोग भगवान के नाम ला और जल्दी जल्दी सूत जा। चल सूत जा, जल्दी जल्दी सूत जा। माई सूते खातिर कह गई हा भीम, सूत कैसे जाई? हमार हिया तो तिलबिला रहल बा दुर्योधन के दुराचार सोच सोच के। जिकरा तू दुराचार कहा तारा अनुज, उहे ओकर रहनी हा। क्षमा कैल आदमी के भगवान का नगीचे ले जाला। क्षमा था ऐसन अस्त्र हा जेकर कौनो तोड़े नहीं खे। तू तो खाली खाए के सोचल करा, खाए के बाद सोच के तो भूखे लग गई। तू कबो न सुधरबा। प्रणाम जेठ माता जी। भीम जियत रहा। कुंती कहाँ वहां है बेटा? अपना घर में। प्रणाम दीदी। कुंती ई कहा? काहे बड़ के आशीर्वाद लेहल त छोटन के अधिकार हा दीदी। बाकी ई का दीदी, रवा आवे के कष्ट काहे कैली? हमरा बोला लेहले रहती। हम असही चलाईली कि तोहरा कोनो चीज की आवश्यकता त नहीं खे, कौनो कभी त न रह गईल। ना ना दीदी, ई रवा का कहत हई? हम कौनो अतिथि थोड़े हई। हम तो अपने घर में आयल हई। आई भीतर आई आई। आई दीदी, रवा एवा बैठी। बहुत दिन बाद तोहरा आवे से घर घर लागता। फिर वो तोहरा कोनो चीज की आवश्यकता होके त दासियन के आदेश देवे में संकोच मत करिए। ए में संकोच कैसन? रवा हमरा खातिर ई घर देके हमार कुल आवश्यकता पूरी कर देले हई दीदी। दीदी हम यही घर में दुल्हन बन के आयल रही। कुंती, कुंती ना, लोर तो कौनो समस्या के समाधान ना हा। तोहरा आपन और मादरी के लइकन के पोस के बड़ करे के बा। तोहरा अपना बारे में सोच के रोबे के तो समय नहीं खे तोहरा लगे कुंती। दीदी हम दुर्योधन के दुराचार खातिर क्षमा भी मांगे आयल हैं कुंती। ऐसन मत कहीं दीदी। रवा हमरा से क्षमा मांगब तो हमरा पाप लागी। ना कुंती, ओकरा उ सब ना करे चाहत रहे जौन उ कैलस। तोहार बेटा अपना काका का घर में आयल हवन। ए राजभवन में उनकर अधिकार दुर्योधन और ओकरा भैयन से कमता नहीं खे। हम अधिकारन की गिनती करे नहीं की आयल दीदी। हम एह राजघराना के धरोहर, एह राजघराना के लपटावे आयल हई। इनकर का अधिकार हा और का नहीं खे, ई त जेठ जी और तात जी बीच में ही जानस। दीदी रवा हस्तिनापुर के पटरानी हैं।
हम अपना बेटन के रवा शरण में ले आयल हैं। ऐसन मत कहा कुंती। यदि ए राजवंश पे भगवान की कृपा रही तो तोहरा बेटन का संगे पूरा न्याय होई। युधिष्ठिर ए राज परिवार के जेठ बेटा हवन। हम ई नहीं खे कहत कि दुर्योधन के जेठ ना होकला से हमरा हिया ना दुखाइल, अवश्य दुखाइल। हर माई का लेखा हमरो मन इहे चाहत रहे कि दुर्योधन अनुज पांडु का जगह पा हस्तिनापुर नरेश बने। बाकी मन के चाहे से असलियत ना बदले। साच ता फिर भी इहे हा कि हमार बेटा युधिष्ठिर हमरा बेटा दुर्योधन से बड़ हा। बाकी हमरा तनिक खुटका हा अपना भाई शकुनी की ओरी से। उनके हिया में कोनो चोर हा जे हमरा पकड़ में नहीं खे आवत। हमरा डर बा कि कहीं दुर्योधन उनका बहकावे में मत आ जाए। भाइयन का बीच में मनमुटाव तो ना होके चाहिए ना कुंती। दीदी, हम ए पाचन के त बहके ना देव, ना देव। हमरा बेरी तोहरा जैसन शक्ति नहीं खे। भाई शकुनी के कटला के मंत्र शायद कालो भिरी नहीं खे। प्रार्थना करा कुंती, प्रार्थना करा, प्रार्थना करा। हाँ दीदी। हस्तिनापुर महाराज के नियाव के जय। और ओह अनियाव के जय जवन भरतवंशी महाराज अधिराज धृतराष्ट्र स्वयं अपने बेटा दुर्योधन का संगे कर रहा हवन। महाराज के नाव तब भारत वर्ष का इतिहास में सोना चांदी के अक्षर में लिखल जाई। बाकी हम अपना भगिना और एक गांधारी पूत दुर्योधन का संगे ई अनियाव न होके देव। तो हम का करी? का कुंती से ई कही कि वो पांडु पुतन के लेके वापस वन में चल जाए? ना, हम ये कब कहलू? भाई के अनाथ बेटन की देखरेख तक कर ही के पड़ी। बाकी स्वर्गीय पांडु के ऊ भवन उनका देवे के कौनो आवश्यकता न रहे। ऊ भवन उनका दे के ठीक राजभवन में रउआ उनका खातिर ऊंच अरमानन के बिया रोप दिहली। यही भवन में कुंती पटरानी बन के आयल रहे भाई जी। अपना स्नेह के गंगा घाट पर स्नान करे के आज्ञा देवे से पहले रउआ अपना बेटा दुर्योधन का बारे में तो विचार कर लेवे चाहत रहे। हस्तिनापुर के भविष्य के रक्षा त भीष्म जी करिए रहल हवन। बाकी अपना बेटा के भविष्य के रक्षा तो रउए के करे पड़ी नु। काहे कि वो तो अब ही बच्चा है नु। और फिर तनिका इहो तो सोचिए जीजा जी कि ऊ पांडु पूत जे अब ही ले हिमालय के शुद्ध वातावरण और ऋषि मुनियन का सत्संग में रहल हवन, उनका मन भला राजभवन के भीड़ भाड़ में कैसे लागी? ऊ तो एवा संतुष्ट और सुखी रहिए ना सकस। वन में उड़ान भरे वाला पखेरु खातिर त राजभवन पिंजरा के समान भइल नु। गांधारी से तो कुंती यह कहली कि उनका हिवा हर तरह के सुख मिल रहा बा। गांधारी के त रउआ भले कहले, ओकरा विचार करे और ऊंच नीच देखे तो आईबे न करे। और बचली महारानी कुंती तो ऊ तो ऐसन कहबे करी है। फिर भी ये राजभवन पर पांडवन के अधिकार दुर्योधन से कम नहीं खे। उनकर कौन अधिकार नहीं खे? हम उपाचन के मुआ डरब और ये भीम का संगे बैठ के तो हम भोजन भी ना कर सकी। और ये अर्जुन ना जाने का समझेला अपना के। मयूर धूर में सनाइल वस्त्र पहले पितामह का कोड़ा में चढ़ गई। ये लोग राजभवन में रहे जोग नैखन पिताजी। बबुआ बबुआ आपन उत्तेजना दबावा बेटा। अपना पिताजी के अनियाव के सहन कैल सीखा। और अब रहो विश्राम करी महाराज। बाकी सूतत जागत अपना राज मुकुट के कस के पकड़ल मत भुलाएं।
चला बेटा, चली। ताज जी, प्रणाम ताज जी। यानी हम कई दिन से देख रहा हई कि रउआ कौनो गहर सोच में डूबल रहिले। कारण ताज जी? का तू सचू एक गहरी सोच के कारण नहीं जानत? आज हस्तिनापुर वर्तमान और भविष्य के किनार पर ठाड़ भइल हवे तोर। का तू एह दिनन में कौनो गहरी सोच में डूबत नहीं खा? का तू संकित नहीं खा? का तू नहीं खा देखत कि हमार पुरखा जवना जीवन मूल्य के संजो के रखले रहन, पिरो के रखले रहन, और जेकरा एगो शक्तिशाली और जीवित समाज का आधार बनौले रहन, वो मूल्य आज जगह जगह पर टूट रहा बा। ए धागा में गांठ पड़ गई। राजनीति ज्योतिहीन हो गई और ये राजा मोह में फंस के दूसरा के अधिकार भी अपना मुट्ठी में कर लेवे के चाहता। जब स्वयं मालिक के आपन कली नहीं खे नीक लागत और यू सब कलियन के हिस्सा के घाम एक ही कली के दे देवे के चाहता, तो ओ फुलवारी के का भविष्य होई विदुर, का भविष्य हुई। और ये एगो दुख के बात इहो बाकी ऊ एगो कली भी आपन आवश्यकता से अधिक घाम पाके जर जाई। जब किसान अपने खेत का अंकुर से बैर कर बैठी तो खेत पर का बीती। आज का ही प्रश्न कोनो बिच्छू लेखा दिन रात हमरा डंक मारत रहा था। हम वर्तमान से असंतुष्ट और भविष्य से अत्यंत चिंतित हैं। समय तो बहुत नदी लेखा है ताज जी। खाली अपने सुविधा खातिर हम ओकरा वर्तमान, भविष्य और अतीत में बांट ले हैं। जवन आज के अतीत है वो काल के वर्तमान रह चुकल बा, और जे आज के वर्तमान है वो काल के अतीत हो जाई। ताज जी, हम एह बेरा दर्शन पर बात नहीं की करत विदुर। हम आज के कठोर यथार्थ के बात कर रहा हैं। वर्तमान जब अतीत बन जाए तो हमनी सब इतिहास के पन्ना में होगा। बाकी आज यह वर्तमान के हमनी जीवित पात्र हैं और ये आपन आपन भूमिका निभा रहा हैं, और ये हमने के आपन भूमिका के ज्ञानता होके के चाहिए। यह बात के ज्ञान तो हमरा रउए से मिलल है ताज जी कि जिंदगी के सब कस बल यही में बा कि हमरा अपना भूमिका के पूरा ज्ञान नहीं खे। यदि भविष्य के हमरा पूरा ज्ञान हो जाए तब फिर कर्म के अर्थे कहां रह जाला। आदमी एक खाली एगो ऐसन जीव है जकरा कुछ करे वर ना करे के पूरा अधिकार मिलल बा। तका तू ही कहे के चाहता रहा के हम धृतराष्ट्र के छोड़ दी। ये हम कैसे कह सकत हई ताज जी? काहे कि हम जानत हई रउआ अपना चुने के अधिकार के प्रयोग पहले ही कर चुकल हई। तका आंखिन पर पट्टी बांध ली। ये प्रश्न रउआ अपने आप से करी और ये ओकर उत्तर भी रउआ अपने दी ही। काहे कि हम रउआ ए प्रश्न के उत्तर ना दे सकब। तो कोनो शुभ दिन देख के पांडुपुतन के कृपाचार्य के गुरुकुल में छोड़ा बा। जवन आ गया। अब तू जा, हम कुछ देर अकेले रह चाहते हैं। माता जी के संगे? प्रणाम ताज जी।
जियत रहा। ये आशीर्वाद मत द माई। हम पहले ही से पिताजी के वरदान का रसरी में जकड़ल हैं। अतना दुखी मत होखा बेटा। दुख के तक कौनो सीमा ना होखे ना माई। बाकी आज इतना दुखी काहे हुआ? एगो कारण होके तो बताई। हम शोक मना रहे नहीं ओ जीवन मूल्यन के, दिन पर मृत्यु हमरा आँखिन का सोझा भई। हम शोक मना रहा नहीं ओ उज्जर रेखा के, जे हमरा पुरखन साच आ झूठ के बीच खिंचले रहन माई। हम रो रहा नहीं ओ कठोर साच पर कि हम पिताजी के जौना राज सिंहासन के रक्षा करे के वचन देले रही, जौना सिंहासन के प्रति निष्ठा के शपथ ले रही, ओ सिंहासन के धृतराष्ट्र के पुत्र मोह अपमानित कर रहा है। लोभ ओकरा विवेक के आँखिन पर पट्टी बांध देले है और ये अभिमान ओकरा कपारे चढ़ के बोलता। और ये हमार व्यवस्था ये है कि हम पांडु पूतन के स्नेह और आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं की दे सकत माई, कुछ नहीं की दे सकत। मन मैल मत करा बेटा। तब फिर हम का करी माई? जब मन बहुत व्याकुल भइल करे तब माई का भिरी चल आई हा। तू तो अपने एह जुग के विंध्या पर्वत के सबसे ऊंच शिखर हवा। तू तो जानेला कि सीढ़ी एक ही होले, ओही से चढ़लो जाला, ओही से उतरलो जाला। बाकी सीढ़ी चाहे कतनो ऊंच काहे ना होके, कहूं ना कहूं जाके ऊ समाप्त हो ही जाले। जब सभ्यता और संस्कृति ए सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा ले जा पहुंचेली तो उनका उतरे ही पड़ेला बेटा। और जब वो उतरे लागेली तो ओ जीवन के मूल कचरा जाला, जौना के आधार पर ऊपर चढ़ल रहे। और इकरा गिराव से बचे खातिर उनका हाथ में जे कुछ भी आवेला ता उकरा पकड़ लेली। राजनीति भी ए नियम का चक्र से बहरे नहीं खे। ई जुग भारतवर्ष के उतार के जुग हा बेटा। बाकी निराश होके आवश्यकता नहीं खे, काहे के आदमी सीढ़ी बनावे जाने ला। ई मत भुला बेटा कि अमृत पावे खातिर सागर के मथे पड़ेला। और इहो मत भुला कि सागर मंथन में पहले विष निकलेला और केहू न केहू के ऊ विष पिए पड़ेला। तू उहे विष पिए खातिर जन्म ले ले हवा बेटा। इहे तुहार कर्म हा। राजनीति और राजधर्म अलग अलग है। जवन राजा राजधर्म के मसाल के बुझा के राजनीति के राह पे चले के जतन करेला, ओकर भटक गइल निश्चित है। ऊ अहम के मृगतृष्णा का ओर जाने से ला और ये आदमी में जौन भगवान के अंश है ओकरा के अहम डस लेला। यही से राजा खातिर राजनीति के ज्ञान उतना आवश्यक नहीं खे जतना कि राजधर्म के। अब प्रश्न ई उठता कि राजधर्म के परिभाषा का है। पहले तो ई समझला, जहां धर्म है वहां मोह आइए ना सके। ई दोनों में बने ना। कहे कि मोह जो है ज्योतिहीन होला और ई धर्म तो प्रकाशे प्रकाश है। एकमेव चरेत धर्मम नास्यति धर्मे सहायता केवलम विधिम आसाध्य सहाय हिम करिष्यति। दुर्योधन एकर अर्थ बतावा। धर्म ऊ है प्रकाशित राह पे चले खातिर केहू के सहायता के आवश्यकते ना। धर्म का अनुसार ए ज्ञान के प्राप्ति के बाद का करे चाहिए और का ना करे चाहिए, भला केहू के सहारे के आवश्यकते का। ई भूलैहा मत। मोह राजा के बैरी होला। मोह राजा की भूलवा सकता कि ऊ निधिपति ना प्रतिनिधि हा। मोह राजा के छोट कर देवेला। हमार पिता, हमार बेटा, हमार मित्र, हमार शत्रु, ई मैं जवन है राजा खातिर ऐसन बंदी घर बन जाला जिसे निकसला के कवनो द्वार नहीं खे। भगवान के लेखा राजा पर भी सब कर अधिकार होला और ई जवन राजा मोह के बंदी घर में रही ऊ राजा सब कर होइए ना सकी।
प्रणाम आचार्यवर। जियत रही। पूज्य तात जी, महाराज पांडु के है 5 बेटन के रउवा सेवा में भेजली हैं आचार्यवर। हस्तिनापुर में खाली एगो महाराज हवन, महाराज धृतराष्ट्र, और उनकर बेटा हम हैं। इकरा के उठा के पटक दी ना। हम जेठ महाराज धृतराष्ट्र के भतीजा युधिष्ठिर रउआ के प्रणाम करत हई। जियत रहा। विद्वान होखा, तेजस्वी होखा। ए गुरुकुल में तू सब भाइयन के स्वागत बा। बबुआ आब हमरा भी बैठा। यहवा हम बैठब ना, जहाँ तू बाड़ा उह में बैठवा, और उहे जगह बा तहरा खातिर। युधिष्ठिर कुरु राजकुमारन में सबसे जेठ हवन, यही से उहवा बैठी हैं। ये जगह आजुले यही से खाली रहे। प्रणाम। महाराज रवा के याद कैली हैं। युधिष्ठिर, ये आश्रम के और ये तोहरा सब गुरु भाइयन के तोहरा निगरानी में छोड़ के जा रहा हैं। विदुर जी चली। रीति नीति विद्या विनय चारों सुमति दुआर, प्रीति उहे पाई यहाँ, जे कर हृदय उदार। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन को अमर वाणी। ई विश्व भार